हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में टॉपिक ले गए हैं फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें प्रश्न है, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। तो चारों कथन में से पहचाना कौन कौन से सत्य है, तो इसमें देखेंगे। तो जो पहला है, वस्तु का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, तो ये बराबर होता है, ये गलत वाक्य है। प्रतिबिंब वस्तु के समान दूरी पर बनता है, ये सही है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब आभासी होता है, ये भी सही है। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ये विकल्प पहला में आ रहा है, इसमें ए ऑप्शन इसका सही हो। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है। इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो कौन सा सही होगा? जब संतुलित बल कार्य करता है तभी वस्तु विश्राम की स्थिति में रहता है, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा कि इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा कार्य कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है। इसका कारण है, पहला, ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। दूसरा, जल का घनत्व तो ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। बर्तन इतना गहरा नहीं कि ब्लॉक तैर सके। ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। तो इसमें तैरने का नियम इसमें लगता है, तो सही ऑप्शन इसमें डी होता है। क्यों डूब जाता है? कि ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, इसीलिए। उससे अधिक रहेगा तैरता। डी ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा है, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा। कणों की दूरी में बदलाव, कणों के रंग में बदलाव, कणों के आकार में बदलाव, कणों की संरचना में बदलाव। जब तरल से गैस बनता है, यानी लिक्विड से किस में बदलता है? गैसियस स्टेट में। तो कौन सा बदलाव होता है? कि इनके कणों के बीच की दूरी में बदलाव होता है। तो चौथा का ऑप्शन इसमें कौन सही होगा? ए, इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है और सब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो इस तरह से ए ऑप्शन सही होगा। पांचवा है, सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदै हुए तार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार के झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। पहला क्या? ध्वनि की तीव्रता, सितार की डोरी का तारत्व, सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता, कंपन का आयाम। तो क्या समायोजित करता है? इसमें सही ऑप्शन हो जाता है सितार की डोरी का तारत्व, यानी पिच को समायोजित एडजस्ट करता है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है। तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। तो 6 का सही ऑप्शन इसमें बी आता है कि तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। जब आवृत्ति घटेगी तो तारत्व घटेगा और प्रबलता बढ़ेगी। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही। 7वां इसमें, दो वाहनों ए और बी की गति के लिए दूरी ग्राफ नीचे दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ए वाला है, ये ग्राफ दिया गया इतना, इसी पर आधारित इसमें जवाब देना है। बी अपेक्षा की तीव्र गति से चल रहा है। ए और बी दोनों समान गति से चल रहे हैं। ग्राफ से ए और बी की सापेक्ष दूरी प्राप्त करना संभव नहीं है। ए अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, तो इसमें दूरी समय ग्राफ दिया गया है, तो बी अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो जो बी हो रहा था इसका ढलान देखिए इतना है और जो ए का ढलान है इतना है। तो ढलान जिसका अधिक होगा उसका वेग अधिक होगा, यानी ए तीव्र गति से है और बी क्या है? मंद गति से।
तो इसमें बी अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, तो ये गलत होगा। कौन सा कथन सही? बी अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। इसमें ए और बी दोनों समान गति से चल रहे हैं और ग्राफ से ए और बी की सापेक्ष दूरी प्राप्त करना संभव नहीं है। ए अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, इसमें सही ऑप्शन कौन होगा कि जैसे यहाँ ढलान निकालेंगे, इसका ढलान निकालेंगे तो कितना आएगा? समय बटे दूरी आ जाएगा ढलान इसका, समय बटे दूरी। तो समय बटे दूरी आएगा, तो इस तरह से जो दूरी होगा यहाँ से समय दूरी बढ़ेगा, तो इस तरह से ए बी का चाल क्या होगा? अधिक होगा, बी की चाल क्या होगी? कम होगी। तो बी अपेक्षा की तीव्र गति से चल रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। दोनों की समान गति नहीं हो सकती क्योंकि ढलान अलग अलग है। बी क्लियर हो जाएगा। सी इसमें सापेक्ष दूरी प्राप्त करना संभव नहीं है। सापेक्ष दूरी ज्ञात कर सकते हैं ग्राफ से, संभव है मतलब गलत है। ए अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, तो ए नहीं चल रहा है बल्कि बी चल रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 8वां आते हैं, दो वस्तुओं की सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन है सतहों के अणुओं के बीच प्रतिकर्षण के कारण, सतहों के अणुओं के बीच आकर्षण के कारण, अणुओं पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण। ए और बी, तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन? 8वें के बी होगा कि सतहों के अणुओं के बीच आकर्षण बल के कारण ही घर्षण बल उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर चलाया जाता है या चलाने की चेष्टा करते हैं तब वस्तुओं के स्पर्श में आने वाली सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल कहलाता है। कौन सा क्या बल कहलाता है? घर्षण बल, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। तो ये घर्षण जो होता है घर्षण बल कहलाता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 10वां आते हैं, पानी से भरे हुए एक टीन के डिब्बे की दीवार पर 2 छेद कर देने पर नीचे वाले छेद से पानी अपेक्षाकृत ऊपर वाले छेद से दूर गिरता है, क्योंकि नीचे वाले छेद से पानी अपेक्षाकृत ऊपर वाले छेद से दूर गिरता है, क्योंकि ये ऑप्शन दिया है नीचे वाले छेद के पास पानी की मात्रा अधिक होती है, ऊपर वाले छेद के पास पानी की मात्रा अधिक होती है, ऊपर वाले छेद के पास दाब अधिक होता है, नीचे वाले छेद के पास दाब अधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला, कि दाब अधिक है इसलिए अधिक दूरी तक गिरता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह से हम लोग देखे 10 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे फिजिक्स के, यानी विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।